Hello student, in previous class we have completed method of gear cutting through hobbing method. Okay. Here we are discussing about the also generation of gear या manufacturing of gear through method of gear shaping. In this method, इस मेथड में गियर क्या करेगा, एक गियर यानी जो आपका ब्लैंक गियर होगा, ब्लैंक जिसको हमको कट करना है, वो जो आपका कटिंग टूल होगा यानी जो यहाँ पर जो हम वहाँ पर हॉब था, यहाँ पर होगा शेपिंग टूल। तो जो ब्लैंक गियर है, ब्लैंक गियर पर शेपिंग टूल एक दूसरे के टच में आएंगे, मीट करेंगे, मिस करेंगे और फिर एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, रोल करेंगे। उसमें सिर्फ हॉबिंग में क्या होता था, सिर्फ एक दूसरे पर रोल करते थे, उसका इंडेंटेशन यानी हॉब का इंडेंटेशन पड़ता था ब्लैंक शेप पे, जिससे कि गियर का जनरेशन होता था। बट यहाँ पर एक दूसरे पर रोल तो करेंगे, ठीक है, यानी ब्लैंक और शेपिंग कटर दोनों एक दूसरे पर रोल करेंगे और साथ ही साथ जो कटर है वो एक्सियली भी मूव करेगा, एक्सियली रेसिप्रोकेटिंग मोशन में। ओके, यानी टू एंड फ्रो मोशन होगा एक्सियली, यानी अलोंग द एक्सिस ऑफ शेपिंग कटर। ओके, तो आप देख सकते हैं दिस इज द पिक्चर ऑफ जनरेशन ऑफ gear through shaping method. We can see blank gear and shaper जो है, shaper cutter है, shaper cutter roll, both are roll on each other and shaping cutter also move axially in a reciprocating motion. You can see here mention the stroke motion. स्ट्रोक मोशन का जो आपका इंडिकेशन है आप देख सकते हैं, यहाँ पर अप एंड डाउन है, टू एंड फ्रो है। ओके, यानी इसमें क्या होगा, आपका ब्लैंक भी रोटेट करेगा, ब्लैंक और जो आपका शेपिंग कटर है दोनों एक दूसरे पर रोल करेंगे। साथ ही साथ जो आपका शेपिंग कटर है वो क्या करेगा, रेसिप्रोकेटिंग मोशन में भी क्या करेगा, मूव करेगा। ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू गॉट इट। ओके, अब देखिए इसमें कुछ वेरियस टाइप्स हैं जिसे कि हम कट करेंगे। इट मीन्स ये भी आपका शेपिंग मेथड है, यानी इट मीन्स जिस शेप का आपका कटर होगा, जिस शेप का आपका कटर होगा, यानी जैसे आपको हमने आपको बताया था जो टेपर टर्निंग में जो टूल फॉर्म मेथड था, जस्ट वैसे ही जिस टाइप का यानी जिस टाइप का आपका जिस शेप का अगर आपका जो शेपिंग कटर होगा उस शेप का क्या होगा, उस शेप का यहाँ पर जनरेट होगा। तो यहाँ पर देखिए डिस्क कटर है, ठीक है, तो डिस्क कटर को फीड किया जा रहा है, ठीक है। फिर देखिए इसमें दोनों एक दूसरे पर रोल भी करेंगे और एक्सियल भी फिट किया जाता है। ओके, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं द डिस्क कटर शेप कन्फर्म द गियर टूथ शेप, ईच गियर नीड्स सेपरेट कटर। ओके, जो भी टीथ होगा हर एक पॉइंट पे जाएगा, उसी हर एक पॉइंट पर आपका कटर जाएगा, हर एक टीथ के लिए अलग वो कटर जाएगा और वहाँ पर जिस शेप का आप शेपिंग कटर होगा उसी शेप का क्या करेगा, वो टीथ जनरेट करेगा ऑन द ब्लैंक गियर। ओके, और इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, गियर मैन्युफैक्चर 120 से 121 to 120 टीथ कैन बी कट। ओके, एंड कट होगा वो भी एक्यूरेसी के साथ। ओके, दूसरा है आपका जो मेथड है वो है आपका है गियर शेपिंग बाय इंड मिल कटर। हमने आप लोगों को एक प्रोसेस बताया था मिलिंग मशीन में, इंड मिलिंग मशीन।
ओके, इंड मिलिंग मशीन। तो इंड मिलिंग मशीन में हम क्या करते थे, वर्टिकल या हॉरिजेंटल हम कटर करते थे, ठीक है, कट करते, स्लॉट कट करते थे। जस्ट वैसा ही आपका यहाँ पर होगा इंड मिल कटर, जो शेपिंग मेथड होगा। तो जिस टाइप का आपका जिस टाइप का शेपिंग कटर, यानी जिस टाइप का आपका शेपिंग कटर होगा, यानी इंड मिल, जो इंड मिल पोर्शन है, इंड मिल ऑपरेशन होगा, तो जिस टाइप का आपका शेपर होगा उस टाइप का आपका क्या होगा, वहाँ पर टीथ कटेगा। ओके, बस यही मेथड है। तो यहाँ पर जो हम इसमें हम यूज करेंगे, इसमें जो शेपर यूज करेंगे, जो इसमें ऑपरेशन होगा, इंड मिल ऑपरेशन होगा। ओके, और उसके थ्रू हम क्या 12 टू 120 गियर टीथ जनरेट कर सकते हैं। ओके ओके, अगला है आपका गियर शेपिंग बाय रॉक टाइप कटर। अब जैसे आप लोगों ने रैक एंड पिनियन देखा होगा, रैक एंड पिनियन, तो इसमें जो रैक होगा, रैक रैक एज ए होगा आपका कटिंग टूल। ओके, यानी वो शेपर कटर होगा, और उस शेपर कटर के थ्रू हम क्या करेंगे, यहाँ पर जनरेट करेंगे। वी हैव जनरेटेड गियर इन द ब्लैंक, ऑन द ब्लैंक by the use of raw cutter। Okay, it is it this process also same as the above process, just like end mill cutter and disc cutter। Okay, it means it means teeth shape of teeth cut on the blank is same as the teeth of rack। Okay, it means rack move on the blank, rack move on the work blank workpiece on axis, on reciprocating motion, in reciprocating यानी टू एंड फ्रो मोशन। ओके, तो ये क्या करेगा, टू एंड फ्रो मोशन में मूव करेगा, और वो क्या होगा, जो आपका ब्लैंक है वो रोटेट करता रहेगा धीरे धीरे। तो ये इससे क्या होगा, धीरे धीरे उसमें उसमें भी क्या गियर कटना, यानी गियर जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें होता है, दो होता है, एक रैक टाइप कटर जो होता है, इसमें एक होता है आपको हम बोलते हैं रैक टाइप का कटर। रैक टाइप कटर में गियर रैक पिनियन जो होता है, रैक रैक क्या करेगा, सपोर्टिंग करता है, पिनियन क्या करता है, रोटेटिंग मोशन करता है, और उसके थ्रू भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर गियर कट करेंगे। ओके, हम एक्चुअली जो भी हम दे रहे हैं, जो यहाँ पर मेंशन है, उसका हम ब्रीफ दे रहे हैं। ओके, ब्रीफ है इसका। ओके, सिमिलर होगा। ओके, किसके सिमिलर, जैसे हॉबिंग प्रोसेस हुआ ना, उसी के जस्ट सिमिलर है। इसके थ्रू हम बहुत रेपिडली हम क्या कर सकते हैं, वहाँ से रेपिडली हम टीथ जनरेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मेथड है आपका, ये देखें, ये है आपका जो फिगर है, दिस इज द फिगर ऑफ रैक एंड गियर कटिंग थ्रू रैक टाइप कटर। ओके, रैक टाइप शेप कटर। ओके, तो अब देख सकते हैं जो यहाँ पर जो डार्क में है, वो उसको हम बोलते हैं रैक, और जो ऊपर है आपका गियर ब्लैंक है, वो रोटेट करेगा, और जो रैक कटर है, या जो उसको हम बोलते हैं क्या, रेसिप्रोकेट करेगा, रेसिप्रोकेटिंग मोशन होगा इसमें। ओके, रैक में, तो इसके ये दोनों एक दूसरे पर क्या करेंगे, रोल करेंगे, बट इसमें क्या होगा, रैक रेसिप्रोकेटिंग मोशन में रहेगा। वी कैन से, आई होप ऑल ऑफ यू गॉट इट। ओके, this is also the figure for generation of gear through rack type shaping cutter। ओके, तो ये देख सकते हैं, पहले इनिशियल में, इनिशियल फर्स्ट है आपका, अभी इनिशियल हम स्टार्ट किए, सेकेंड में हम क्या, जस्ट ये देखिए रेस्पोर्टिंग मोशन कर रहा है कटर, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, और जो यहाँ पर जो ब्लैंक है वो रोटरी मोशन कर रहा है। और जैसे ब्लैंक जाएगा, जिस टाइप का आपका ब्लैंक होगा, यानी जो जिस टाइप का आपका रैक होगा, सॉरी, जिस टाइप का आपका रैक होगा, वैसा ही उस टाइप का ही गियर जनरेट होगा, किस पे, ब्लैंक पे। ओके, सो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर। ओके,
So next is the gear shaping by the pinion type cutter. It means दो टाइप के पिनियन, गियर एंड पिनियन। गियर होता है जो गियर और पिनियन, जो गियर होगा वो बड़ा साइज़ का होता है, जिसका रेडियस अगर अधिक होगा उसको हम बोलते हैं, जैसे दो दो आपका गियर मेश है एक दूसरे में, ओके, तो बड़े वाले गियर को हम बोलते हैं गियर, छोटे वाले जो होगा आपका उसमें गियर, उसको हम बोलते हैं पिनियन। वो भी आपको गियर ही है बट उसको हम बोलते हैं पिनियन, ओके, उसका जैसे टेक्निकल नेम दिया गया पिनियन। तो इसमें क्या होगा, जो गियर ब्लैंक होगा, पिनियन क्या करेगा, रोल करेगा, जस्ट जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं फिगर में, ये देखें, जो ये बड़ा है गियर ब्लैंक है, छोटा क्या होगा आपका पिनियन होगा, ओके, और ये पिनियन क्या करेगा, इस पर एक दूसरे पर क्या करेंगे, रोल करेंगे। ये पिनियन है, जो छोटा वाला गियर है वो पिनियन है, जो शेपिंग कटर है वो आपका पिनियन एज ए पिनियन है, ओके, और ये क्या करेगा, उस पर रोल करेगा, एक दूसरे के एंगेस्ट में रोल करेंगे, ओके, एक दूसरे के ऊपर रोल करेंगे, और साथ ही साथ रेस्पोर्टिंग मोशन भी होगा, जिससे कि गियर जनरेट हो सके, ओके, गियर जनरेट हो। तो ये हुआ पिनियन टाइप कटर, ओके। अब ये यहाँ पर देख सकते हैं गियर शेपिंग बाय पिनियन टाइप कटर, दिस इज द पिक्चर ऑफ, ओके। तो इसमें आप देखेंगे जो आपका कटर है, जो मान लीजिए ये हमारा ब्लैंक है, ओके, ये देखिए पिनियन शेप कटर है, दिस इज द पिनियन शेप कटर एंड वन इज द गियर ब्लैंक, ओके। तो हियर there are some mistake, okay, so a small gear is also is known as pinion, and uh, long diameter of gear, a gear blank is called gear, okay. So there are some due to by mistake here, okay. So it means here big uh, long long diameter, it means high diameter gear is called blank, okay, and a small diameter of gear is called pinion, okay. तो यहाँ पर ए है आपका छोटा वाला पिनियन होगा, यहाँ से बाई मिस्टेक यहाँ पर क्या हो लिखा गया है, ओके, बाई मिस्टेक हुआ है। ये जो बड़ा होगा आपका होगा वो गियर ब्लैंक गियर होगा, और ये कटर होगा, ये उल्टा लिखा गया है यहाँ पे। तो ये होगा जो बड़ा वाला होगा वो ब्लैंक गियर होगा, छोटा वाला क्या होगा पिनियन होगा, ओके। और एक दूसरे पर रोटेट करेंगे, और ये रोटेट भी करेंगे, रेसिप्रोकेट भी करेगा, कौन, पिनियन, ओके। जो यहाँ पर जो पिनियन टाइप जो आपका शेपिंग मेथड दिया हुआ है पिनियन टाइप कटर का, शेपिंग कटर का, इसके जगह आप फिगर ये वाला बना सकते हैं, हाँ, उसके जगह आप ये वाला फिगर बना सकते हैं, ओके। तब मैं बोलूँगा कि उसके जगह आप यही फिगर बनाएं, ओके, पिनियन में, और ये इसके जगह वो वाला फिगर आप लोग बनाएं, वो एग्जैक्ट है, ओके। अब यहाँ पर अब कुछ इसके एडवांटेज ऑफ गियर शेपिंग का, ठीक है। तो इसमें है क्या, एज पर हेलिकल ट्रैक एंड इंटरनल गियर कैन बी कट बाय दिस प्रोसेस, ओके। सब आपको हेलिकल एज पर गियर, हेलिकल गियर, एज पर गियर, रैक गियर, इंटरनल, अगर आपको गियर इंटरनल टीथ गियर आपको अगर करना है तो आप इसके थ्रू आप कर सकते हैं, शेपिंग मेथड के थ्रू, ओके। दूसरा है कटर हैविंग सेम मॉड्यूल कैन बी गियर हैव डिफरेंट नंबर ऑफ टीथ, हेंस कटर इज यूनिवर्सल एंड नॉट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ टीथ ऑफ गियर, ओके। क्योंकि यहाँ पर हम हर एक टीथ के लिए हम कटर सेपरेट कटर मीन्स हुआ, एक जगह कटा फिर उसके बाद दूसरा टीथ काटेंगे, उसी कटर से फिर तीसरा काटेंगे, मतलब इसमें रोल नहीं हो रहा है, ओके, रोल नहीं हो रहा होगा। हम बारी बारी से हम क्या करेंगे, यानी एक बार स्टार्ट किया, कट कर लिया थोड़ा सा, फिर दूसरे टीथ करेंगे, फिर तीसरा टीथ करेंगे, ऐसे रोल एक दूसरे पर रोल हो ही रहा है। बट अगर हम इंड मिल मेथड हुआ तो उसके थ्रू हम क्या करेंगे, बारी बारी से हम क्या करेंगे, यानी सेम मॉड्यूल जो होता है आपको डायमीटर ऑफ गियर बाई में टीथ होता है, ओके। तो ये मॉड्यूल क्या होगा, जब कोई भी अगर गियर ब्लैंक कोई भी गियर होगा और कटर का जो मॉड्यूल होगा और ब्लैंक गियर का जो भी हम जनरेट कर रहे हैं, दोनों का मॉड्यूल हमेशा क्या होता है, सेम होता है, ओके, सेम होगा, ओके। अगला है आपका
इट इज़ यूजफुल फॉर मीडियम एंड बैच प्रोडक्शन। ओके, ये आपका अगर बहुत अधिक ये आपको स्मॉल क्वांटिटी में भी आप इसमें प्रोड्यूस कर सकते हैं और हाई क्वांटिटी में भी आपको क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं। यानी मास स्केल पे भी आप इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं या मीडियम स्केल पे भी आप इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये ठीक है। एक रेशियो ऑफ गियर कट बाय दिस मेथड इज गुड। ओके, जो एक रेशियो होगा गियर का, ओके, वो होगा, वो एक रेशियो बहुत अच्छा होगा। ओके, नेक्स्ट वन इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन इज मोर इज कंपेयरिंग टू द फॉर्मिंग मेथड। तो ये भी आपका फॉर्मिंग मेथड ही है। ओके, शेपिंग मेथड भी फॉर्मिंग मेथड ही है। ओके, बट और जैसे कि आपका हॉबिंग हुआ, ओके, हॉबिंग मेथड हुआ, मशीनिंग ऑपरेशन हुआ, मशीनिंग के थ्रू आपको जो गियर कट करते हैं। ओके, ये इनसे इसमें क्या प्रोडक्शन रेट क्या होगा, इसका अधिक होगा। ठीक है। गियर प्रोड्यूस बाय दिस प्रोसेस आर यूज इन ऑटोमोबाइल, मशीन टूल, इंस्ट्रूमेंट एसेट्रा एसेट्रा। इन सब गियर का यूज हम ऑटोमोबाइल में कर सकते हैं, मशीन टूल में कर सकते हैं, और इंस्ट्रूमेंट्स में कोई भी इंस्ट्रूमेंट हुआ, ओके, तो हम इसका इस गियर का यूज कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका टोटल मेथड ऑफ शेपिंग। ओके, तो ये था एक्चुअली सेकंड लास्ट टॉपिक है। ओके, एक टॉपिक और है शायद, तो उसको हम कवर करके इस यूनिट को क्लोज करेंगे। ओके, थैंक यू। और आप लोग इस वीडियो देखने के बाद इसका पीडीएफ आप लोग बनाएंगे। पीडीएफ बनाने के बाद उसको गूगल जो क्लासरूम है उस पर आप पेस्ट करेंगे, उस पर भी करेंगे और व्हाट्सएप पे भी आप पेस्ट करेंगे, दोनों को। इसको सब नोट करना है, राइट डाउन करना है। राइट डाउन करने के बाद उसका आप नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने के बाद आप इसको गूगल क्लासरूम या जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप लोग सेंड करेंगे, दोनों जगह सेंड करेंगे। ओके, थैंक यू।